हेलो दोस्तों, युग प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्यूब एंड क्यूब रूट जो है पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे। इससे पहले जो है इस पे एक वीडियो हो चुकी है और वो अगर आप नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसको देखिए। उसमें मैंने जो है आपको क्यूब निकालना सिखाया है, नॉर्मल जो तरीका है एकेडमिक में आप जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे, और फिर हमने ट्रिक बताया है। इसमें जो है हम लोग ये आप वीडियो देखिएगा, पहला पार्ट 1 देखिएगा इसका, तो आप इसमें क्यूब निकालना सीख जाएंगे। आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट, यानी किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का आप कैसे घनमूल निकालते हैं जल्दी से, और नॉर्मल तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया हुआ है कि ये इसका ये साइन है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, और ये आपसे कोई पूछता है 512 का आप घनमूल निकालिए, तो ये दे देगा। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, या एक ही बात है ये जो मैं लिख रहा हूँ कि 512 का घनमूल क्या होगा, ऐसे, या फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512, ऐसे भी पूछ सकता है। इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे वो समझ रहे हैं। तो ये देखिएगा, इसको करते कैसे हैं। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 512 है, प्राइम नंबर से जो है इसका फैक्टराइजेशन किया जाता है। ऐसे आप जानते होंगे इसको कैसे किया जाता है। तो ये जो है इवन नंबर है, तो पहले 2 से कटेगा, तो यहाँ पे जो है 2 बार में जाएगा, और यहाँ पे 5 और ये 6, 256 हो जाएगा। फिर ये 2 बार से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये 128 होगा, ठीक है। उसके बाद से फिर ये 2 से कटेगा तो ये 6 होगा, और यहाँ पे आपका जो है 4 होगा। फिर ये 2 से कटेगा तो ये 32 होगा, और फिर ये 2 से कटेगा आपका तो 16 होगा। फिर ये 2 से कटेगा तो 8, और फिर इसको आप 2 से कटाएंगे तो आएगा 4, और फिर ये 2 से कटेगा तो 2, और लास्ट में 2 से कटेगा तो 1। इसका मतलब ये है कि इस 512 का क्या फैक्टराइजेशन है, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 9 टाइम्स जो है, ठीक है। ये 9 टाइम्स जो है, अगर इसका घनमूल निकालने के लिए बोला जा रहा है तो 3-3 का पेयर बनाएंगे। कितने का, 3-3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। 3-3 का आप जोड़ा बनाएंगे। तो ये आपने 3-3 का बनाया, और इसको आप 1 लेंगे तो ये आपका 2 गुणे 2 और गुणे 2, तो ये जो है आपका आएगा क्या, 8। इसका मतलब है कि अगर आप 512 का घनमूल निकालेंगे तो आपका 8 आएगा। और सबसे पहली बात ये है कि पहले वीडियो में इस पे बात कर चुका हूँ, फिर भी इसकी ज़रूरत है तो मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि क्या चाहिए आपको। पहले जो है आपको, ये आप समझ गए होंगे, पहले जो है आपको चाहिए क्या कि यहाँ से जो है आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब करेंगे आप तो क्या होगा, 1। 2 का क्यूब करते हैं, ये सब पहले वीडियो में बात हो चुकी है, लेकिन इसमें भी ज़रूरत है तो इसकी बात हो रही है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। 3 का क्यूब करेंगे आप तो 27 यानी 27 होगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 64 होगा। 5 का क्यूब करते हैं तो 125 होगा, और 6 का क्यूब करते हैं तो 216 होगा। 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होगा, 343 होगा। यदि 8 का क्यूब करते हैं तो आपका 512 होगा, और 9 का क्यूब करते हैं तो 729 होगा, और आप 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 होगा। ये मैं उसमें आपको बताया था कि आप लर्न कर लीजिए। अगर आपको इतना नहीं लर्न है तो आप पहले याद करिए, ज़रूरी है, क्योंकि मैं ट्रिक बताऊंगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको ध्यान से देखिए कि अगर किसी नंबर के इकाई स्थान पे 1 है तो उसका आप क्यूब निकालते हैं तो 1 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 4 है तो 4 आ रहा है इकाई स्थान पे, 5 है तो इकाई स्थान पे 5, 6 है तो इकाई स्थान पे 6, 7 है तो इकाई स्थान पे 3, 8 है तो इकाई स्थान पे 2, और 9 है तो इकाई स्थान पे 9।
यदि इकाई स्थान पे 0 है तो 0। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान दीजिएगा कि 2 का आप क्यूब करेंगे तो 8, और 8 मतलब 2 चेंज होगा 8 में, और यहाँ देखिए 8 चेंज होगा 2 में, ऐसे 2 चेंज होगा 8 में, 8 चेंज होगा 2 में, 3 चेंज होगा 7 में, और 7 चेंज होगा 3 में। देखिए आप 7 चेंज हो रहा है 3 में इकाई स्थान पे, और 3 चेंज हो रहा है 7 में, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी सेम वही नंबर हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने आपको लिया है कोई एक नंबर मैं आपको ले रहा हूं, और यहां से मैं आपको ट्रिक बताना शुरू कर दे रहा हूं। नॉर्मल तरीके से हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तो नॉर्मल तरीका नहीं अपनाएंगे, क्यों? क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप कर तो लेंगे लेकिन टाइम इतना लग जाएगा कि आपका नुकसान हो जाएगा एग्जाम में। तो आप जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, मैंने सेट किया है पहले से ही। तो ये जो है आपका 2197 है, इसका घनमूल निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इधर से इकाई की तरफ से 3 का आप जोड़ा बना लेंगे, यानी 3 आप ले लेंगे, इस 3 को ले लेंगे। आप अब ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका घन करने पर, जिसका क्यूब करने पर इकाई स्थान पे, बस यही देखना है कि इकाई स्थान पे क्या आता है, इकाई स्थान पे 7 आता है। तो आप यहाँ पे आप चेक करेंगे, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और इसमें नॉर्मल बात है, सब में सेम रहेगा, लेकिन 3 बदलेगा 7 में यानी 7 में, और 7 बदलेगा 3 में। यहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ 2 बदलेगा 8 में, और 8 बदलेगा 2 में। यहाँ पे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे 3 एक नंबर है, 3 इसका जो है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसका क्यूब रूट निकालेंगे यानी घनमूल निकालेंगे तो इकाई स्थान पे 3 आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं ऐसे बनाया हूँ। और अब आपको देखना है कि ये एक जो है, सॉरी 2 किसका घन करने पर एक 2 से छोटा होना चाहिए। किस नंबर का घन करने पर 2 से छोटा हो जाए, लेकिन बड़ा नहीं, जैसे भाग में होता है। तो आप 1 का घन करेंगे तो 1 होगा, लेकिन जैसे ही आप 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 इस 2 से ज़्यादा है। तो मैंने बोला कि कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं, कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 होगा, और ये जो है 13 का घन है, यानी 2197 का घनमूल 13 होगा। यही आपका आंसर है। कितना भी बड़ा आप नंबर लेके कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे केवल नंबर लेंगे तभी ये ट्रिक काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे लिखा है 54 है और 872 है। तो करना क्या है, मैंने आपसे क्या बताया कि जो नंबर आपको दिया गया है जिसका घनमूल निकालना है, आप इकाई स्थान से 3 एक साथ ले लीजिए, और इसका इकाई स्थान देखिए कि इकाई स्थान पे क्या है, 2 है। तो 2 यानी 2 रहेगा किसका, किस नंबर का आप घनमूल निकालेंगे तो इकाई मतलब 2 अगर है तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, तो 2 चेंज होगा 8 में, और 8 रहेगा तो चेंज होगा किस में, 2 में। तो यानी इकाई स्थान पे हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। अब आपके पास बच गया है 54। अब इस 54 पे ध्यान दीजिए कि किसका घन करने पर 54 आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन 54 से ज़्यादा नहीं, कम रहेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, 3 का 27 होगा, 4 का 64। ये 64 ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब कि हम लोग इधर रहेंगे, कम में ही रहेंगे। 64 ज़्यादा हो जा रहा है 54 से, तो इसका मतलब कि 27 पे चलेंगे, और 27 किसका है, 3 का है। यानी ये जो है आपका ये 54,872 का घनमूल 38 होगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं। जैसे कुछ और हम नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिया तीसरा क्वेश्चन जो है, निकालना है आपको घनमूल कितना है, ये 97,336। क्या 97,336।
मैंने क्या बताया आपको, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप क्या करिए कि इधर से आप 3 का जोड़ा बना लीजिए, 3 को आप एक बार में ले लीजिए और आप देखिए कि इसके इकाई स्थान पे क्या है। तो इकाई स्थान पे 6 है, तो इकाई स्थान पे यदि 6 रहेगा तो आंसर में भी इकाई स्थान पे क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो यानी इसका घनमूल आप निकालेंगे तो इकाई स्थान पे 6 ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ 2 का ही चेंज होगा, 2 चेंज होगा 8 में, 8 चेंज होगा 2 में, 3 चेंज होगा 7 में और 7 चेंज होगा 3 में। यही बाकी सेम इकाई स्थान रहते हैं चाहे वो जो नंबर रहे। तो ये आपका 6 होगा, इसमें तो सोचना भी नहीं था थोड़ा सा भी। अब आपके पास बच गया है क्या, 97। यानी किस संख्या का घन आप करेंगे कि 97 से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं। तो आप यहाँ पे आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, इसमें 7 का करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 5 का करेंगे तो 125 हो जा रहा है, 4 का करेंगे तो 64, यही कम है। जैसे 5 पे आएंगे तो ये ज़्यादा हो जा रहा है और ज़्यादा वाला नहीं लेना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 होगा। इसका मतलब ये है कि 97,336 का घनमूल जो है आपका क्या होगा, 46 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, मैं चेक करने का तरीका आपको बताया था और किस में बताया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको चेक करने का तरीका बताया था और इसमें भी आपको मैं बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो पहले उस वीडियो पे जाइए। देखते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन है मैं आपको लेके दिखाता हूँ। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 है, कितना है, ये 7 है और यहाँ पे 6 है और ये 4 है, 9 है। इसका आपको निकालना है घनमूल। बड़े बड़े भी नंबर आएंगे, इसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा है जो आपके एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, वही क्वेश्चन में लिखा हूँ। अभी मैं समझाने के लिए 2-4 ऐसे नंबर में आपको लिया हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, अब तक आप समझ गए होंगे। इधर से इकाई स्थान से 3 का जो है आप जोड़ा बना लीजिए, 3 को मतलब 1 में बना लीजिए, 3 पे आप घेरा कर लीजिए कि ये 3 एक साथ ले लीजिए। ठीक है, और आप जानते हैं इधर मैंने लिख के रखा है कि केवल 2 चेंज होगा 8 में और 8 चेंज होगा 2 में, 3 चेंज होगा 7 में और 7 चेंज होगा 3 में। बाकी जितने अंक हैं वो सारे सेम रहेंगे। यानी 9 का यहाँ पे इकाई स्थान पे 9 है तो इसमें भी इकाई स्थान पे, इसके घनमूल के इकाई स्थान पे भी 9 होगा। तो अब देखिए ये 9 हो गया, अब बच गया आपके पास ये। तो आपको देखना है कि किस नंबर को घन किया जाए कि 117 से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं। तो आपको पता है कि यदि आप 5 का क्यूब करते हैं तो 125 होता है। ठीक है, इसका मतलब कि ये 125 तो 117 से ज़्यादा है। इसका मतलब कि 4 पे हम चलेंगे जस्ट इससे पहले, तो 3 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब करते हैं तो 64 होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा और ये आप इसका घनमूल जो है 49 होगा। आया समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक और बड़ा नंबर लेके आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो आप मिनिमम कम से कम 15 तक आप क्यूब याद कर लीजिए, ताकि आपको जब तक याद नहीं रहेंगे ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे किसके किसके बीच में जो है ये नंबर आएगा। तो आप यहाँ पे दहाई वाला क्या लेंगे, इकाई वाला क्या। इकाई वाला तो आपको समझ में आ सकता है लेकिन ये दहाई वाला नहीं समझ में आएगा कि आपको लेना कितना है, किस पे जाना है। तो आप कम से कम मिनिमम 15 तक आप याद कर लिए। याद करेंगे तो आसान है, कुछ नहीं है। 2, 4, 5 तक तो आपको ऐसे भी याद होंगे और मुझसे जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो उनको लगभग याद ही होगा। वो मुझे जानते हैं तो उनको ज़रूर याद होगा, क्योंकि मैं क्लास में पहले यही सब याद करवाता हूँ। मैथ छोटी छोटी चीज़ों से जो है मिल के बनता है। पहले अपना आप जड़ मजबूत करिए, आप जो है तब देखिएगा आपको आना शुरू जब हो जाएगा तो इंटरेस्ट आपको लगने लगेगा मैथ में। आप घबराइए नहीं, क्वेश्चंस जो है आसान रहते हैं, मेहनत की ज़रूरत रहती है। ये देखिए क्यूब निकालना है किसका, 800 जो है ये आपका बहुत बड़ा नंबर है, यानी लाख में है, और ये ऐसे जो है 375 दिया, ऐसे ये नंबर है, आप देख लीजिए। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले करना ये है
कि इधर से 3 का आप क्या कर लीजिए, जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा कहिए जो भी कहिए इसको, 3 आप इधर से आप ले लीजिए। देखिए कि इस 3 के इकाई स्थान पे क्या है, तो 5 है। तो आपको पता है कि सिर्फ 2 अंकों में ही केवल और इसमें ही चेंज होता है, बाकी सेम का सेम ऐसे ही रहेगा। तो ये 5 होगा। अब आपके पास बच गया है 857। अब आपको देखना है कि किस नंबर का घन करें, क्यूब करें तो 857 से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं, बराबर भी चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, जैसे भाग में किया जाता है, डिवीज़न में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप देखिए 6 का क्यूब करते हैं आप तो 216 होता है, 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होता है, 8 का क्यूब करते हैं तो 512 होता है, और 9 का क्यूब करते हैं तो 729 होता है। तो ये 729, अगर 10 का आप क्यूब करते हैं तो 1000 होता है। तो ये 1000 से ये 1000 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कि हम लोग 9 पे रहेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 95। ये जो है, ये जो संख्या है इसका घनमूल 95 होगा। आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसे आपको नंबर दे देगा अंश और हर में। 343 बटे में कितना है, 125। इतना तो नॉर्मल आपको याद होगा, इसका घनमूल निकालना है। 343 आपको पता है, इसका घनमूल निकालेंगे तो 7 होगा। 125 का आप घनमूल निकालेंगे तो 5 होगा। तो 7/5 यही इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, लिखा है 9261 बटे में दिया है 42875। ये अगर आप जानते होंगे तो ये 21 का, इसका घनमूल 21 होगा, यानी 21 का क्यूब करेंगे 21 का तो ये होगा। इसका मुझे नहीं पता है, ये मुझे याद है 30 तक मुझे याद है तो मैंने लिख दिया। निकालना भी मैं आपको बताया हूँ, आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। अब हमको इसका जो है घनमूल निकालना है, तो आप क्या करना है, आप इधर से आप बनाइए इसका 3 आप अंक इधर से ले लीजिए, अंत से 3 अंक ले लीजिए। अब ये 3 अंक का इकाई अंक देखिए आप, तो 5 है। तो आपको पता है कि केवल 2 चेंज होता है 8 में और 8 चेंज होता है 2 में, 3 चेंज होता है 7 में और 7 चेंज होता है 3 में, आप जानते हैं। यानी बाकी और जितने भी अंक हैं वो आपका जो है क्या होगा कि सेम रहता है। यानी ये 5 है तो यानी घनमूल के भी इकाई स्थान पे 5 ही होगा। अब आपके पास बच गया है 42 यानी 42। किस नंबर का घन करें तो 42 से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। तो आप 3 का करेंगे क्यूब तो 27 होगा, 4 का क्यूब करते हैं तो 64 होगा। तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये ना लेके हम ये लेंगे, इसका मतलब कि ये 3 होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 बटे में 35 यानी 21/35, यही आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ऐसे जो है इस पे जो है एक और क्वेश्चंस ऐसा ही एक आया हुआ है, देखता हूँ कहीं पे मैं नोट, हाँ यस ये वाला है क्वेश्चंस। देखिए ये आपके एग्ज़ाम से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। क्या है इसमें कि घनमूल निकालना है, एक सही 91 बटे में कितना है 125, इसका घनमूल निकालना है। तो पहले तो आप क्या करिए, इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है यानी सम्मिश्र संख्या में है, इसको आप भिन्न में बदलिए यानी फ्रैक्शन में बदलिए। तो क्या करते हैं, आपको पता है जैसे ये 2 सही 3 बटे में 5 है तो ये गुणा होता है और ये जोड़ते हैं, तो 5 दूना 10 और 3 13 यानी 13 बटे में 5 होगा। सेम वैसे इसको करेंगे 125 और 125 में आप 91 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 216 यानी 216 और बटे में कितना होगा 125, और इसी का आप निकालना है आपको घनमूल। तो आपको पता है कि 216 का मतलब है 6, 216 का घनमूल निकालेंगे तो 6 होगा और 125 का निकालेंगे तो 5, यही आपका आंसर है।
आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं सही में, क्योंकि क्वेश्चन सही में दिया है तो ऑप्शन भी आपको सही में ही दिया होगा। तो ये 5 के 5 1 6 बटा यही आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको छोटे छोटे कुछ एग्जाम्स में, ये छोटे क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के छोटा छोटा क्वेश्चन लिया हूँ, नहीं, ऐसे ही आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि 8 तथा, इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन आप गलत भी कर सकते हैं। 8 और -8 का 8 और 8 -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब इसमें कौन बड़ा है, इसका आप घन करेंगे तो, और इसका आप घन करते हैं तो, इन दोनों में कौन संख्या बड़ी होगी। तो आपको पता है कि ये 8 का करेंगे तो 512 होगा, और इसको करेंगे तो -8 गुणे -8 गुणे -8, तो 8 8 8 3 बार है तो 512 तो होगा ही होगा। लेकिन एक माइनस और एक माइनस, दो माइनस मिलके प्लस बनेंगे और फिर प्लस माइनस होके माइनस, और आपको पता होगा कि माइनस वाली संख्या छोटी होती है, तो ये बड़ा होगा आपका। किसी भी ऋणात्मक संख्या का आप घनमूल निकालेंगे तो उसका आंसर ऋणात्मक ही आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ये आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आपका जो है एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है, इसमें एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स का ही ये क्वेश्चन है। ट्रिक मैंने आपको बता दिया है कि घनमूल कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इसमें लेके आपको दिखा रहा हूँ। ये आप ही के एग्जाम से क्वेश्चंस हैं, इसको अलग अलग लेके मैंने एक जगह लेके इसको मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ आपका जो है क्वेश्चन जो बताया जा रहा है उससे फ़ायदा हो रहा है, एग्जाम्स में होगा या नहीं होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि किस संख्या का घनमूल का इकाई अंक, क्वेश्चन क्या है कि किस संख्या के घनमूल के इकाई अंक 3 होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि मतलब किस संख्या, अब ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, कितना है 35 है 937 है, 35 937 है, और ये जो है, और उसके बाद से बी नंबर में है 46 जो है 656 है, और सी नंबर में जो है 39 304 है, और डी नंबर में आप देखिए 50 653 है। तो किस संख्या का आप घनमूल निकालेंगे तो इकाई स्थान पे 3 आएगा, तो 6 का तो 6 ही आएगा, पता है मैंने बता चुका है। 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, और 7 का 3 होता है। तो ये वाला आपका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि 7 है तो इसका इकाई अंक पे क्या आएगा 3 आएगा, ये 4 आएगा, इसका 3 है तो इसके इकाई स्थान पे 7 आएगा, इसका घनमूल निकालेंगे तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है किसका 3 आएगा, घनमूल निकालेंगे तो ये आपका आंसर है। ठीक है, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है, ऐसे ही छोटे छोटे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप घबराइए नहीं, जुड़े रहिए हम लोग के साथ। ये पूरा हमारी टीम जो है योग्य प्लेनेट जो है आपके लिए जो है संपूर्ण रूप से ईमानदारी से काम कर रही है। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आप जो है टेलीग्राम से भी, हम लोग के टेलीग्राम से भी जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है दिया गया है, आप जो है उससे जुड़िए, सारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अब इसमें दशमलव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई बुक रखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन से जरूर मुलाकात आपकी होगी। ये ऐसे दिया हुआ, कह रहा है इसका घनमूल निकालिए, और ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये जो है 3 0 बनेगा 1 0, और ये कितना है, यहाँ पे ये दशमलव है, और 125 का घनमूल कितना होता है 5। यही जो है आपका आंसर है, घबराएंगे नहीं कि अरे ये तो होगा ही नहीं हमसे, नहीं, 3 0 बनाएगा 1 0, और 125 बनेगा केवल 5, यही इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, और प्लस में जो है
ये जो है 27 दिया हुआ है। इसमें करने लायक है ही नहीं। ये 2 बनेगा और ये कितना बनेगा 3 और इसका आंसर आएगा 5। बस हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा ठीक दिख रहा है मुझे, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है इसको मैं अगला स्लाइड ले लेता हूँ। देखिएगा इसमें जो है पहले ये बड़ा कोष्टक बनाया हुआ है और इसमें जो है पूरा पे रूट लगा हुआ है और कह रहा है कि 16 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे दिया है 12 का स्क्वायर और ये जो है बड़ा कोष्टक बंद करके यहाँ पे क्यूब दिया, कह रहा है इसका वैल्यू बताइए। ठीक है, इसका मान बताना है। तो आपको पता है ये जो है ऐसे है और यहाँ पे रूट का ये साइन दिया हुआ है, तो ये इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे इसका तो 256 होता है। आप याद किए हैं, नहीं जानते हैं, आप पहला चैप्टर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसका जो है 144 होगा और आप ऐसे घन ये जो दिया है वैसे ही मैं कर देता हूँ। इसको जोड़ेंगे आप तो आपका 0 होगा, ये 9 0 होगा और 4 ये 3 और 1 4 होगा और ये रूट में है और इसके ऊपर जो है आपका क्या है घन है। तो ये रूट में आपको पता है कि 20 और 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा और ये आपका निकल के आएगा 20 और इस पे लगा है क्या घन। इसको आप 2 का घन होता है 8, 1 0 है ना तो 3 0 आप लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। आपका क्यूब एंड क्यूब रूट पूरा समाप्त हो चुका है। चैनल से जुड़े रहिए। अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप जो है चैनल से जुड़े रहिए। सबसे बड़ी बात है आप चैनल से जुड़े रहेंगे और हम लोग जो है आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें जो है ला रहे हैं और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। जय हिंद।